एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का वास था, मीरा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। मीरा को जंगल में समय बिताना बहुत पसंद था। वह हर रोज स्कूल के बाद जंगल में जाती और वहां के पेड़ों और चिड़ियों के साथ खेलती। पेड़ उसके दोस्त थे और चिड़ियां उसका परिवार। वह घंटों तक उनके साथ बातें करती और उनके साथ खेलती। मीरा को चिड़ियों के गाने बहुत पसंद थे। वह उनकी सारी गाने याद कर लेती थी और खुद भी गुनगुनाती थी। मीरा अक्सर चिड़ियों के लिए दाने और बीज छोड़ जाती थी। वह चाहती थी कि चिड़ियां हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। चिड़ियां भी मीरा से बहुत प्यार करती थीं। वे उसके आसपास चहचहाती और उसके द्वारा छोड़े गए दानों को खुशी खुशी खाती। एक दिन जब मीरा जंगल में घूम रही थी, उसने एक नई चिड़िया देखी। वह चिड़िया बहुत ही अनोखी और सुंदर थी। वो ऐसी चिड़िया थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी पंखों का रंग और उसकी आवाज दोनों ही बहुत अलग थे। चिड़िया छोटी और सुनहरी थी। उसकी पंखों पर हल्की सी सुनहरी चमक थी जो धूप में और भी ज्यादा चमकती थी। वो धूप में चमक रही थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मीरा की आंखें चौंधी आ गई। मीरा देखती ही रह गई। उसने इतनी सुंदर चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वह उस चिड़िया की ओर खींचती चली गई। उसने इतनी सुंदर चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वह उस चिड़िया की ओर खींचती चली गई। मीरा ने धीरे धीरे उस चिड़िया के पास जाने की कोशिश की ताकि उसे और करीब से देख सके। जैसे ही मीरा चिड़िया के पास पहुंची, चिड़िया ने मीरा की ओर देखा और एक प्यारी सी आवाज में चहचहाई। मीरा को ऐसा लगा जैसे चिड़िया उससे कुछ कहना चाहती हो। मीरा ने चिड़िया से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? चिड़िया ने अपनी पंख फड़फड़ाई और मीरा को एक कहानी सुनाने लगी। चिड़िया ने बताया कि वह एक जादुई चिड़िया है और दूर देश से आई है। वह यहाँ इसलिए आई है ताकि मीरा को एक खास संदेश दे सके। मीरा ने ध्यान से चिड़िया की बात सुनी और उसे समझने की कोशिश की। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास एक खास ताकत है जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। मीरा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने चिड़िया का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अपनी इस खास ताकत का सही उपयोग करेगी। चिड़िया ने मीरा को अलविदा कहा और उड़ गई। मीरा ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी जादुई चिड़िया से मिलने का मौका मिला। मीरा खुशी खुशी अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद से मीरा ने अपनी खास ताकत का उपयोग करके और भी ज्यादा चिड़ियों की मदद की और जंगल को और भी सुंदर बना दिया। सुनहरी चिड़िया मीरा के पास उड़कर आई। वो आराम से एक डाल पर बैठ गई। अपनी चोंच में वो कुछ छोटा और चमकदार पकड़े हुए थी। वो एक पिंजरा था। पिंजरा एक गर्म रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जादू है। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चिड़िया ने पिंजरा उसकी हथेली में रख दिया। उसे अजीब सा गर्म लगा। ये कोई आम पिंजरा नहीं था। मीरा उसकी शक्ति महसूस कर सकती थी। सुनहरी चिड़िया धीरे से चहचहाई। उसकी आवाज छोटी घंटियों जैसी थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी। चिड़िया उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। ये पिंजरा, चिड़िया कह रही थी, इसमें एक खास जादू है। ये तुम्हारे डर का सामना करने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखना, छोटी बच्ची, पिंजरे को कभी पूरी तरह से बंद मत करना। मीरा ने सर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो चिड़िया की चेतावनी समझ गई थी। वो पिंजरे का इस्तेमाल समझदारी से करेगी। मीरा को जल्द ही चिड़िया की बातों का सच पता चल गया। चिड़िया ने उसे बताया था कि पिंजरे में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। मीरा ने चिड़िया की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला पिंजरा इतना खास हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसने चिड़िया की बातों पर गौर किया, उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ तो खास है। पिंजरे में सचमुच एक शक्तिशाली जादू था। यह जादू किसी भी साधारण जादू से अलग था। यह जादू मीरा की हर मुश्किल को हल कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे पिंजरे के जादू को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए था। पिंजरे की रोशनी में एक अजीब सी चमक थी जो मीरा को अपनी ओर खींचती थी। यह रोशनी उसे एक नई उम्मीद देती थी, एक नई दिशा दिखाती थी। इससे उसे अपनी मुश्किलों से पार पाने में मदद मिली। जब भी मीरा किसी मुश्किल में फंसती, वह पिंजरे की ओर देखती और उसे एक नई ताकत मिलती। यह ताकत उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती। धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि पिंजरे का जादू सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाता है। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती थी। जब उसे अंधेरे से डर लगता, पिंजरे की रोशनी उसे दिलासा देती। अंधेरे में जब भी मीरा को डर लगता, वह पिंजरे की रोशनी को देखती
और उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। यह रोशनी उसे बताती कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ हमेशा एक जादू है जो उसकी रक्षा करेगा। इस रोशनी ने मीरा को अंधेरे से लड़ने की हिम्मत दी और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह किसी भी डर का सामना कर सकती है। जब उसे स्कूल जाते समय रास्ते में बदमाशों का सामना करना पड़ता, पिंजरे ने उसे हिम्मत दी। स्कूल जाते समय जब भी मीरा को बदमाशों का सामना करना पड़ता, वह पिंजरे की ओर देखती और उसे एक नई हिम्मत मिलती। यह हिम्मत उसे बदमाशों का सामना करने और उनसे लड़ने की ताकत देती। उसने महसूस किया कि पिंजरे का जादू सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाता है। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की, जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती थी। मीरा ने पिंजरे के जादू पर भरोसा करना सीख लिया। उसने समझा कि यह जादू सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाता है। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की, जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती थी। उसने पिंजरे के जादू पर पूरा भरोसा किया और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। यह जादू उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता और उसे एक नई दिशा दिखाता। लेकिन वो चिड़िया की चेतावनी कभी नहीं भूली। चिड़िया ने उसे बताया था कि पिंजरे का जादू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मीरा ने चिड़िया की चेतावनी को हमेशा याद रखा और पिंजरे का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से किया। उसने समझा कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। उसने पिंजरे के जादू को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा उसकी शक्ति का सम्मान किया। उसने पिंजरे को कभी पूरी तरह से बंद नहीं किया। उसने समझा कि पिंजरे का जादू बहुत शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसने पिंजरे को हमेशा खुला रखा ताकि उसकी रोशनी हमेशा उसके साथ रहे। उसने पिंजरे की रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और उसे कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं किया। उसने समझा कि पिंजरे का जादू सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाता है। वो जानती थी कि जादू का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। उसने समझा कि पिंजरे का जादू बहुत शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसने पिंजरे का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से किया और हमेशा उसकी शक्ति का सम्मान किया। उसने समझा कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। उसने पिंजरे के जादू को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा उसकी शक्ति का सम्मान किया। एक दिन मीरा के गांव में एक भयानक तूफान आया। हवा तेज चल रही थी, छतों को उड़ा रही थी, बारिश जोर से हो रही थी, गलियों में पानी भर गया था। गांव वालों को डर लग रहा था। मीरा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसे सुनहरे पिंजरे की याद आई। क्या उसका जादू तूफान को शांत कर सकता है? पिंजरे को ऊपर उठाकर मीरा तेज तूफान में बाहर निकल गई। हवा उसके कपड़ों से टकरा रही थी, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रही। जैसे ही मीरा ने पिंजरे को ऊंचा किया, उसकी चमक तेज हो गई। हवा धीमी होने लगी, बारिश कम होने लगी। लेकिन मीरा जानती थी कि जादू की एक कीमत होती है। तूफान को पूरी तरह से शांत करने के लिए उसे पिंजरे को बंद करना होगा। लेकिन सुनहरी चिड़िया ने उसे ऐसा करने से मना किया था। उसे क्या करना चाहिए? मीरा ने अपने गांव, अपने दोस्तों, अपने परिवार के बारे में सोचा। उनकी सुरक्षा उसकी अपनी इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। भारी मन से मीरा ने अपना फैसला किया। वो पिंजरे को बंद नहीं करेगी। जादू जंगल का था, उसका नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की, धन्यवाद सुनहरी चिड़िया, तुम्हारे तोहफे के लिए। मुझे इसे अब वापस करना होगा। मानो जवाब में सुनहरी चिड़िया फिर से प्रकट हुई, ऊपर चक्कर लगा रही थी। मीरा जानती थी कि समय आ गया था। मीरा जंगल में वापस चली गई। यह वही जंगल था जहां उसने पहले भी कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप ने जंगल को और भी जादुई बना दिया था। उसे वो जगह मिल गई जहां उसने सुनहरी चिड़िया से मुलाकात की थी। यह जगह अब भी उतनी ही रहस्यमयी और सुंदर थी। चारों ओर की शांति और प्रकृति की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि यह जगह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। धीरे से उसने पिंजरे को जंगल की जमीन पर रख दिया। पिंजरे के अंदर एक चमकदार पत्थर था जो धीरे धीरे अपनी रोशनी फैला रहा था। मीरा ने ध्यान से उस पत्थर को देखा।
और उसे महसूस हुआ कि यह पत्थर किसी जादुई शक्ति का स्रोत है। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक गर्म एहसास उसमें फैल गया। यह एहसास उसे अंदर से मजबूत और सुरक्षित महसूस करा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। यह शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही थी और उसे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। तूफान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन काफी शांत हो गया था। मीरा समझ गई कि यह तूफान उसके अंदर के संघर्षों का प्रतीक था। अब वह अपने अंदर की शांति को महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि यह जादू उसे अपने जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करेगा। जादू जारी रहेगा, लेकिन अपने तरीके से। यह जादू उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा और उसे अपने जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगा। मीरा ने महसूस किया कि यह जादू उसके जीवन का हिस्सा बन गया है और वह इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। सुनहरी चिड़िया एक बार फिर चहचहाई और फिर पेड़ों में गायब हो गई। यह चिड़िया मीरा के लिए एक संकेत थी कि वह सही रास्ते पर है। उसने महसूस किया कि यह चिड़िया उसे हमेशा मार्गदर्शन करेगी और उसे सही दिशा दिखाएगी। मीरा अकेली थी, फिर भी उसे डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह कभी भी अकेली नहीं है। यह जंगल, यह जादू और यह अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ है। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस किया और वह जानती थी कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मीरा गांव लौट आई। तूफान जा रहा था। गांव वालों ने उसे विस्मय और कृतज्ञता से देखा। उन्होंने उसकी हिम्मत देखी थी। मीरा वापस मुस्कुराई, लेकिन उसने सुनहरी चिड़िया और जादुई पिंजरे को एक राज रखा। कुछ चीजें उसने महसूस किया दिल में संजोकर रखने के लिए होती हैं। उसने अपने डर का सामना किया था और निस्वार्थता के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जादू ने उसे बदल दिया था। मीरा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी जिसे चिड़ियां पसंद थीं। वो मीरा थी, बहादुर,